स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए लेकर आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आप देख लिए। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ के इसका फिगर कैसे तैयार होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, सबसे मेन जो इसमें है तो वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर इसका तैयार कैसे होता है उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फिगर बढ़िया से तैयार हो जाएगा आपका तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब इसका फिगर देखते हैं कैसे तैयार होगा। इसका हम फिगर देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, यहाँ देखिए मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर, अर्थात एक पहले मीनार लिया है, यहाँ बगल में फिगर दूसरा तैयार कर रहे हैं। ये एक मान लिए मीनार है, अब बोल रहा है मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ये मीनार के पाद हो गया, अर्थात मीनार का जड़ जो हुआ नीचे बेस, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या चीज़ है, एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक जो बिंदु है, ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात ये बिंदु से मीनार का ये शिखर हो गया, इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ से जब देखा जा रहा है मीनार को इस बिंदु से, तो अर्थात उन्नयन कोण बनेगा। जब भी ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है वस्तु को, जब नीचे की ओर देखा जाता है तो अवनमन कोण। यहाँ ऊपर की ओर अर्थात मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। ठीक, तो शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, तो उन्नयन कोण दिया गया तो ये हो गया इसका 30 डिग्री। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मेरा मीनार का ऊंचाई है, यही मेरा इसी का हाइट हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक, तो इस तरह का आपका फिगर तैयार हो गया। हम पहले से यहाँ फिगर तैयार कर लें, ऐसा ही फिगर तैयार होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए कैसे फिगर तैयार होता है। तो आपको ऐसा फिगर बनाना है। उसके बाद हम मान लिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, एक समकोण त्रिभुज के रूप में ये फिगर तैयार हो गया। ठीक, तो कौन सी हो गया 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ ये भी मीनार की ऊंचाई है, इसको हम मान लिए कि ये h मीटर ऊंचा है, इसको मान लिए क्या h, इट्स अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए h। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो मीनार से दूर जो एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु जो बताया जा रहा है, जो मीनार के पाद में 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसका मीनार का जो ये पाद बिंदु है इससे ये 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात BC का मान यहाँ 30 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, AB का मान। ठीक, इस फिगर से आपको AB का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए इससे हम AB का मान कैसे निकालेंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको यहाँ सोचना है इसके बारे में, हमको AB निकालना है। BC का मान 30 मीटर और ये मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अगर हम C को मान लीजिए अगर थीटा कोण पर झुका है, अगर थीटा बराबर यहाँ 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, इसको डायरेक्ट हम थीटा मान सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम थीटा बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात अब देखिए तो हमको यहाँ निकालना है क्या, AB। तो हम सोचेंगे कि क्या चीज़, कौन सा ऐसा सूत्र लगाएं ताकि मेरा हमको ये प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए को 30 डिग्री के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, इसका P हो गया। ठीक, इसके लिए ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो B का मान हमको मालूम है, P का मान पता करना है। तो ऐसा सूत्र लगाना है जो कि P और B के रिलेशन में हो, क्योंकि B का मान हमको मालूम है, P का मान मालूम नहीं है।
तो हम लगाएंगे यहाँ टेन थीटा बराबर, ठीक। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, P/B। आप सूत्र याद कर लिए होंगे, अगर आपको पता नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ सब सूत्र दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, P/B हो जाता है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ टेन थीटा लगाएंगे और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो टेन थीटा बराबर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC, क्योंकि ये P है ये B है और P/B होता है टेन थीटा बराबर, ठीक। तो अब देखिए हम यहाँ टेन थीटा लगाएं, इसको पहले लिख लिया, माना AB क्या है, H मीटर, AB मीनार की ऊंचाई है और उसको हम मान लिए H मीटर ये, ठीक। और बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी ये 30 मीटर, ये दिया हुआ है, इसको भी लिख लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ये समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ लिखा हुआ, लिख लिया हम, टेन थीटा बराबर क्या, AB/BC, अभी तुरंत हम देखे थे AB/BC हो जाएगा, टेन थीटा AB/BC और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो टेन थीटा बराबर AB/BC हो गया। अब थीटा का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लिए टेन 30 डिग्री बराबर H/30, क्योंकि AB को हम H मीटर मान लिए, इसीलिए AB बराबर H रख दिए और BC का मान दिया हुआ है 30 मीटर, इसलिए इसको 30 लिख लिए। अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर, ठीक, ये AB/BC, उसके बाद AB का मान यहाँ H माने पुट कर दीजिए। अगर H आप नहीं मानिएगा, AB ही रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप AB लिख सकते हैं, BC का मान यहाँ पुट कर देना है, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम टेन थीटा बराबर पर लिख लिए AB/BC, उसके बाद AB का मान H मान है, H पुट कर दिया और BC 30 डिग्री दिया है, 30 मीटर दिया है, तो यहाँ 30 रख लिए, ठीक। और टेन यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री था, इसलिए टेन 30 डिग्री हो गया, ठीक। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको वो रख देना है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 रख दिए। उसके बाद यहाँ H का मान हमको मालूम करना, H लिख लिए और H/30 हो गया, ठीक, 30 दिया गया था। अब कोना कोनी गुना करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसको गुना किए, √3 गुना H, √3H हो गया और 1 गुना 30, तो 30, जैसे H बराबर लिखेंगे तो √3 से क्या होगा, भाग लग जाएगा, तो H बराबर क्या हो गया, 30/√3, ठीक। इसके बाद इसके हर में, अब देखिए यहाँ रूट में आ गया, √3 आ गया, इसको क्या करेंगे हम, परिमेकरण कर देंगे, ठीक। तो जैसे इसका हर का यहाँ हम इसका परिमेकरण करेंगे, तो यहाँ हर का परिमेकरण किए, देखिए यहाँ 30/√3 है तो लिख लिए। उसके बाद हर में क्या है, √3 का अगर परिमेकरण करेंगे तो √3 अंश में भी लिखाएगा और हर में भी, तो यहाँ अंश और हर दोनों में √3 लिख लिए, √3 से अर्थात गुना कर दिए, ठीक। इसके बाद 30 गुना √3 हो जाएगा, 30√3 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3, ठीक। और यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, 10 या 30, ठीक। तो बच गया क्या, 10√3, तो यहाँ 10√3, चूँकि यहाँ मीटर में था दिया हुआ तो ये भी मीटर में आ गया, तो 10√3 मीटर हो गया H का मान, ठीक। अतः क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, 10√3 मीटर, H का मान जो निकला वही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, तो अतः हो गया मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो जितना नंबर मिलना चाहिए, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर आप पिछले क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, ठीक। और इसके अगले क्वेश्चन का जैसे सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक, तो यहाँ आपको वीडियो शो होगा, यहाँ से आप क्लिक करके इसके अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाते रहिए, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी 10th क्लास में हैं, ठीक। बस आज इतना ही, थैंक यू।